टिकट बिना सफ़र। रेलवे स्टेशन की भीड़ में एक बूढ़ा आदमी हर दिन दिखाई देता था। सफ़ेद धोती, हल्का कुर्ता और एक थैला जिसमें बस कुछ सूखे रोटियां और एक पुराना बटुआ होता था। उसका नाम था हरीराम। हर दिन वो स्टेशन पर किसी न किसी यात्री से बात करने की कोशिश करता। कभी बच्चों से हंसी मजाक करता तो कभी बुजुर्गों के पास बैठकर कुछ सुनने लगता। पर सबसे खास बात यह थी कि वो हर दिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 5:25 की शाम वाली एक्सप्रेस ट्रेन का इंतज़ार करता था। ट्रेन आती, रुकती, चलती, पर हरीराम वहीं बैठा रह जाता। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद वो पागल है। कुछ उसे दया से खाना देते, कुछ टाल जाते। लेकिन स्टेशन का एक चाय वाला मुकेश, जो वहाँ पिछले 10 सालों से था, हरीराम को रोज़ चाय देता और धीरे धीरे उसकी कहानी जानने लगा। एक दिन हरीराम की आंखें नम थीं। मुकेश ने पूछा, बाबा, आप हर रोज़ इस ट्रेन का इंतज़ार क्यों करते हो? हरीराम ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आज से ठीक 15 साल पहले मेरी बेटी राधा इस ट्रेन में बैठकर शहर गई थी। उसने वादा किया था कि नौकरी लगते ही मुझे लेने आएगी। उस दिन मैंने खुद उसके हाथ में टिकट थमाया था और एक छोटी सी मिठाई की डिब्बी दी थी। पहले पहले वो चिट्ठियाँ भेजती थी, फिर धीरे धीरे वो चिट्ठियाँ भी बंद हो गई। कोई खबर नहीं, कोई संदेशा नहीं। शायद उसे मैं बोझ लगने लगा, या शायद वो किसी और ज़िंदगी में खो गई। मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस वादा था कि वो आएगी, इसलिए मैं हर दिन आता हूँ उसी वक्त उसी ट्रेन को देखने। कभी तो लौटेगी। मुकेश की आंखें भी भर आई। वो जानता था कि यह उम्मीद एक पत्थर की तरह सीने में धंसी हुई है। कुछ हफ्ते बाद एक ट्रेन आई और हरीराम नहीं था। मुकेश घबरा गया। पूछने पर पता चला कि हरीराम को कुछ दिनों से बुखार था। वो स्टेशन के पास झोपड़ी में अकेले ही पड़ा रहा और उसी रात चुपचाप चल बसा। मुकेश ने उसके सामान से उसका बटुआ निकला। उसमें एक पुरानी फ़ोटो थी, हरीराम और एक छोटी बच्ची राधा हंसते हुए। मुकेश ने तय किया कि वो हरीराम की बेटी को ढूंढेगा। महीनों की कोशिश के बाद उसे एक शहर में राधा वर्मा नाम की महिला मिली, जो एक बड़े ऑफिस में काम करती थी। जब मुकेश ने उससे पूछा, क्या आप हरीराम की बेटी है, तो उसका चेहरा रास पड़ गया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, पर शायद बहुत देर हो गई है। उस दिन वो स्टेशन गई, जहाँ उसकी पिता की आत्मा हर दिन उसका इंतज़ार करती थी। उसने वही मिठाई की डिब्बी लाकर उस जगह रख दी, जहाँ हरीराम बैठता था। आसमान में जैसी हल्की सी धूप उतर आई थी। कभी कभी सबसे लंबा सफ़र वादा होता है, जो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन इंसान उसे निभाते निभाते जीवन गुजर देता है।